नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के पहले वीडियो बनाए हुए हैं। ये वीडियो थर्ड है। तो जब तक आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लर्न नहीं करेंगे तो आपको एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे लेनी है और क्या स्टॉप लॉस रखना है और कब हमारी प्रॉपर एग्जिट मिलना चाहिए हमें ट्रेड से, ये सब नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जो मैंने पहले दो वीडियोस बनाए हैं उनको भी आप पैटर्न्स का बिहेवियर समझ में आएगा। देखिए, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन होता है बायर्स और सेलर्स के कॉम्बिनेशन से, और मार्केट का सबसे पहले आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझने के लिए ट्रेंड भी समझना ज़रूरी है। तो ट्रेंड पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊं वो उनका नोटिफिकेशंस आपके पास में पहुंचे और आप उन्हें देख के लर्निंग जो आपकी स्टेज चल रही है या लर्न कर रहे हैं या मार्केट को अभी देखना स्टार्ट किया है, तो आपको प्रॉपर वे से गाइडलाइन मिल पाए और प्रॉपर तरीके से आप मार्केट को समझ पाए। तो देखिए, यहाँ मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं इस वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड पिन पॉइंट पे कैसे ट्रेड लेते हैं। देखिए, मैंने इससे पहले हैमर और पिन पॉइंट पे बनाया हुआ है कि अगर बेरिश मार्केट है तो बेरिश मार्केट में कौन से पॉइंट पे हमें रिवर्स ट्रेड बनाना चाहिए। और इस वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड पिन पॉइंट पे हमें किस जगह ट्रेड बनाना है, उसका क्या स्टॉप लॉस है और क्या हमारा टारगेट होगा। देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ, कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के बाद में यहाँ मोमेंटम जनरेट हुआ। और मोमेंटम जनरेट कितना चाहिए हमें, अगर मान लीजिए यहाँ पे मिनिमम हमें 150 से 200 पॉइंट का या 300 पॉइंट का या 400 पॉइंट का इतना मोमेंटम चाहिए मिनिमम। हमारा हमारा जो टारगेट है वो मिनिमम 150 से 200 है। तो 150 से 200 पॉइंट का मतलब है कि यहाँ से ब्रेकआउट आया तो हम यहाँ से काउंट कर रहे हैं इस पॉइंट से जहाँ ब्रेकआउट आया। मोमेंटम जनरेट होना चाहिए और इसमें किसी भी तरह का कंसोलिडेशन नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेशन करने लग गया और फिर ब्रेकआउट आया ना। हमें चाहिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड 150 से 200 पॉइंट का एक मोमेंटम। और ये सिर्फ एक कैंडल में 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाता हूँ। 5 मिनट के जितने मैंने सेटअप बताए, जो भी आपको मैं ये कैंडल स्टिक के पैटर्न्स बता रहा हूँ, ये सब 5 मिनट के चार्ट पे आपको फॉलो करने हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आप निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, सेंसेक्स में, फिन निफ्टी में, स्टॉक्स में, इन सब में अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह बायर होती है, एक ग्रीड होता है, एक फोमो होता है, एक फियर होता है, ये सब सेम रहते हैं हर मार्केट में। तो यहाँ पे मैं आपको 5 मिनट पे बता रहा हूँ। 6 से 7 कैंडल 5 मिनट के हमें चाहिए एक तरफा, बीच में किसी तरह का कोई कंसोलिडेशन यानी प्रॉफिट बुकिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, एक मोमेंटम जनरेट हुआ। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इस पिन पॉइंट पे या यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड लेना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ आएगा रेजिस्टेंस। यानी मार्केट प्रीवियस जब भी यहाँ गया था इस लेवल के आसपास, तो यहाँ मार्केट ने लिया था और उस रेजिस्टेंस से सेलिंग आना स्टार्ट हुई थी। तो हमें हर सेटअप में मैंने जितने भी बताए आपको, देखिए, हमारे पास में एक सपोर्ट होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। हमें समझ में आया कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और कुछ बायर्स ने यहाँ पे एंट्री करी और यहाँ पे ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है, किसी भी तरह की कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई। अब आगे जाके हमें ये देखना है कि प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कहाँ है। जहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और वहाँ जाके हमें अगर इस तरह की कैंडल मिलती है, यानी पिन बार मिलती है, इन्वर्टेड हैमर बनी हुई मिलती है, ये रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, इस कैंडल ने जैसे इसका ब्रेकडाउन दिया, हमारी एंट्री यहाँ पे बन जाएगी। इस लोअर को जैसे ही ये निकालेगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, यानी हमारा एंट्री पॉइंट डिसाइड हो गया। और इस कैंडल के जस्ट ऊपर थोड़ा सा बफरिंग देंगे 10 पॉइंट का। अगर मान लीजिए 30 पॉइंट की कैंडल है तो हमारा स्पॉट का जो निफ्टी का चार्ट है उस पे जो हमारा स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा, मान लीजिए इससे 10 पॉइंट। ये 30 पॉइंट की है तो हमारा 40 पॉइंट ऊपर। उसके बाद हमारा टारगेट क्या होगा, देखिए, फर्स्ट टारगेट होगा ये जो जर्नी जनरेट हुई थी इसका 50%। क्योंकि फेब रिट्रेसमेंट भी मैं आपको बताऊंगा। फेब रिट्रेसमेंट में क्या होता है, 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो होता है 0.5 और एक होता है 0.618। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें क्या है, ये देखना है कि यहाँ पे ये आके इस जर्नी का हाफ
पॉइंट निकालें आप यहाँ से यहाँ तक का, और ये एनालिसिस किया हमने, प्रॉपर एंट्री बनाई, प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया। अब हमारा काम है कि हमारी इस ट्रेड के अंदर हमें लॉस नहीं लेना। उसके लिए क्या करना है, हमारा जो ये स्टॉप लॉस था ये उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे जो भी मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी एक, और फिर उसका नीचे वापस से कैरी फॉरवर्ड किया उन्होंने, मतलब कंटिन्यू किया अपना जर्नी को, तो यहाँ पे ये जो स्विंग हाई बनाया ना, इस पे हमारा स्टॉप लॉस आ जाएगा। यानी हमने अपना स्टॉप लॉस क्या कर लिया, ट्रेल कर लिया। अब हमारा स्टॉप लॉस अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल भी आता है, हमारे अगेंस्ट भी चलता है, तो हम यहाँ प्रॉफिट में निकलेंगे। और जैसे ही इस कंसोलिडेशन का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे आएगा जहाँ से ये ब्रेकआउट आया था, यानी इस कंसोलिडेशन जोन में वापस से मार्केट यहीं पे आएगा और फिर यहाँ कंसोलिडेशन आके करना स्टार्ट करेगा। तो जैसे ही ये मार्केट यहाँ से ब्रेकडाउन होता है और नीचे आता है, तो हमारा अगला ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ये जो हमने यहाँ लेके आए थे, ये हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे आ जाएगा। हम अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके यहाँ पे ले आएंगे और ये प्रॉफिट, ये हमारी जो है, और ये जो ट्रेड हमारी है ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे आपको काम करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर कुछ होली ग्रेल है तो सिर्फ एक चीज़ है, आप पूरी तरीके से सिस्टम को फॉलो करें, अपने सेटअप को फॉलो करें, उसके अलावा सब कुछ शोर शराबा सब भूल जाएं। आपको सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैंने अगर रिस्क यहाँ पे मान लीजिए 40 पॉइंट्स की लिए स्पॉट के चार्ट पे, तो मेरा टारगेट फर्स्ट क्या होगा, 80 पॉइंट्स। हमेशा रिस्क रिवॉर्ड पे काम करें 1:2, क्योंकि आपको अगर लॉन्ग टाइम में मार्केट में प्रॉफिटेबल होना है, तो आपका हमेशा मार्केट अगर स्टॉप लॉस करता है तो आपका 10 रुपये करे, और अगर आप अपनी ट्रेड में सही है और आपकी बिल्कुल एनालिसिस ठीक है और आपकी एंट्री बिल्कुल सही जगह बनी है, तो फिर आप सिर्फ स्टॉप लॉस लगा के वेट करेंगे, आपका रिवॉर्ड जो है 2 आना चाहिए। यानी कहने का मतलब 40 रुपये का हमने रिस्क लिया, तो उसके अगेंस्ट हमें 80 रुपये मिलने चाहिए। तो हम इस जो ट्रेडिंग है यहाँ पे लॉन्ग टाइम सरवाइव कर पाएंगे। अगर हमारे लॉसेस हमारे प्रॉफिट से बड़े हैं, तो कुछ समय बाद हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। और दोस्तों, बैट्समैन का सबसे पहले क्या काम होता है, रन बनाना नहीं होता। बैट्समैन का सबसे पहले काम होता है अपना विकेट बचाना, उस पिच को समझना, बॉलर को समझना। यानी आपके अगेंस्ट जो वहाँ पे मान लीजिए कैंडल बन रही है, तो उस कैंडल की साइकोलॉजी समझना कि यहाँ पे जो हमारे अगेंस्ट है वो डोमिनेट करेगा मार्केट को, या वो एक जस्ट जो कमज़ोर लोग हैं जो एक कैंडल से डर जाते हैं, उनको निकालने के लिए आई है। तो ये बहुत सारी चीज़ों का देखिए, हर चीज़ का एक कहते हैं ना, कुछ भी आप मिठाई बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें डलती हैं उसमें। चाय बनाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, पानी डलता है, अदरक डलता है, और 10 चीज़ें डलती हैं, तब जाके वो उसका टेस्ट आता है। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के अंदर भी दोस्तों क्या है, बहुत सारी चीज़ों को मिलके एक प्रॉपर सेटअप तैयार होता है, जहां आपको अगले की भी चाल समझनी है, आपने किस चाल पे क्या चाल चली है वो समझनी है, और उसके अलावा आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपका प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड क्या है। दोस्तों, मैं वीडियो में हर बात को 2 बार 3 बार समझाता हूँ, ताकि मैं ये सोचता हूँ अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक्चुअल वो सीखने को मिले जो एक्चुअल ट्रेडर करता है, जो ट्रेडर अपनी ट्रेडिंग के अंदर उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। मैं वही चीज़ें आपको सिखाता हूँ, इसीलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ एक बात को, ताकि आपको वो बात समझ में आ जाए। और जब ये बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी, तो आप धीरे धीरे बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे। क्योंकि होता क्या है, आप देखा दिखाई में अगर काम करेंगे, मान लीजिए आपको लगा कि वो ट्रेडर तो आज 50,000 कमा रहा है, वो तो आज 1 लाख रुपए कमा रहा है। दोस्तों, वो उनकी कैपिटल भी देखिए ना, उनकी कैपिटल बहुत बड़ी है, और उनका एफर्ट्स भी तो देखिए, उनको 5 साल हो गए, किसी को 4 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, और आप अभी 6 महीने से आए हैं, साल भर से आए हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम भी बड़ा प्रॉफिट कमाएं। दोस्तों, प्रॉफिट कमाना यहाँ पे बहुत बड़ा गेम है, क्योंकि आपने सुना होगा, सेबी का भी स्टेटमेंट आया था कि यहाँ पे 90-95% लोग लूज़ करते हैं। आप जितनी स्ट्रेटजीज डालेंगे वीडियो यूट्यूब पे, आपको 50 स्ट्रेटजीज ऐसी मिल जाएंगी जिन पे लोगों ने बनाई हुई हैं, लेकिन आप उनमें से एक भी फॉलो नहीं करते। देखिए, जब तक हम 100 ट्रेड एक प्रॉपर सेटअप पे नहीं लेंगे, तो हमें क्या पता लगेगा वो सेटअप हमारे लिए काम करता है या नहीं करता।
अगर हमने 5 ट्रेड एक सेटअप पे लिए, उनमें से मान लीजिए एक में प्रॉफिट रहा, 4 में लॉस हो गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है ना कि वो सेटअप ख़राब है। वो सेटअप ख़राब नहीं है, हो सकता है उस वक्त वो मार्केट का जो फेज़ था वो साइडवेज हो, क्योंकि ऑप्शन बायर को तो मोमेंटम चाहिए ना। इसलिए दोस्तों बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत है। अब देखिए बेसिकली मैं इसको रिपीट करता हूँ आपको, 150 से 200 मिनिमम हमें चाहिए। हो सकता है 300 हो, 400 हो, 500 पॉइंट की एक रैली मिले वन वे। एक कुछ ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट के बाद एक वन वे रैली आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में प्रीवियस मार्केट के अंदर, पहले मार्केट के अंदर एक जोन होगा, उस जोन में यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखेगा। जहाँ रेजिस्टेंस दिखेगा वहाँ पे इस तरह की आपको एक कैंडल दिखाई देगी, जिसको पिन बार कैंडल कहते हैं इन्वर्टेड, या इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। हैमर का मतलब ये एक डंडा और इस तरीके से हथौड़ा बना होगा। तो इस तरह की आपको एक कैंडल नज़र आएगी। जैसे ही उसका ब्रेकडाउन आता है हमारी एंट्री बन जाएगी, और एंट्री के बाद हमारा एक उसी कैंडल का बहुत छोटा स्टॉप लॉस होता है इसमें, उसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस है। हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 50%, ये जो जनरेट हुई थी, मोमेंटम आया था, उसका 50% हमारा फर्स्ट टारगेट है। जैसे ही 50% के आसपास आता है हम अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल कर लेते हैं। यानी अब अगर हमारे अगेंस्ट भी गया मार्केट तो अब भी हम इसमें से कुछ प्रॉफिट लेके जाएंगे। और अगर यहाँ से 50% का ब्रेकडाउन आता है तो फिर जहाँ से ये जनरेट हुई थी वो हमारा सेकेंड टारगेट, और यहाँ हम अपना ट्रेड जो है ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे और अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। अगर मार्केट मान लीजिए रिवर्सल आता है किसी कारण से, यहाँ से ऊपर जाता है, तो हमारा प्री डिसाइडेड स्टॉप लॉस है, वो स्टॉप लॉस हम ले लेंगे। ऑलवेज फोकस ऑन योर रिस्क रिवॉर्ड। आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक ट्रेडिंग में, किसी में भी आपका सिर्फ हॉली ग्रेल जो है वो रिस्क रिवॉर्ड है और रिस्क मैनेजमेंट है, ट्रेड मैनेजमेंट है। आपने रिस्क रिवॉर्ड फॉलो कर लिया, अब आपकी ट्रेड चल रही है, उसे चलने दीजिए। उसके बीच में अगर ट्रेड चल रही है, यहाँ पे नीचे आया फिर मार्केट ऊपर गया, तो यहाँ आपका व्यू चेंज नहीं होना चाहिए। आपको नहीं लगना चाहिए कि यहाँ से मार्केट रिवर्सल करेगा। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, आपने स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, मार्केट आपके स्टॉप लॉस तक आएगा और फिर अगली तीन कैंडल में आपको टारगेट दे देगा, इतनी जोर से गिरेगा यहाँ से मार्केट, सेलिंग आएगी। तो इसलिए हमेशा प्रॉपर आप वेट करें, रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करें। और दोस्तों चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ।